अपने नए तलाक याफ्ता शौहर को नए आशिक के साथ देखकर लड़की ने अपने दिल में एक नाकाबिल बयान उदासी महसूस की। घर वापस आने के बाद उसने अपने शौहर का कोट एहतियात से इस्त्री किया। वो हमेशा अपने साबिक शौहर को एक अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो अचानक उसने अपने वालिद को कमरे में दाखिल होते देखा। उसके वालिद ने पूछा कि आज की जियाफत में तारीफ कैसे गुजरी। लड़की ने कहा कि वो इस शख्स से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो समझती थी कि वो अच्छा आदमी नहीं है। ये सुनकर उसके वालिद ने उस पर चिल्लाकर पूछा कि इसने ऐसी बात क्यों की। उसने ये भी कहा कि वो अब अपने साबिक शौहर की तरह अरब पति से शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर लड़की अब इस शख्स से शादी कर लेती है तो इसका मुस्तकबिल का कारोबार बहुत हमवार हो जाएगा। लेकिन लड़की ने कहा कि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया है। वो पहले ही खानदान के लिए सवायत हासिल करने के लिए एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल हो चुकी थी। उसके वालिद ने चीख कर कहा कि इसे सिखाने का कोई हक नहीं है। उसने लड़की से कहा कि इसे अब इसकी बात मानने की जरूरत है। लड़की ने रोते हुए अपने वालिद से भीख मांगी, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। उसने कहा कि वो वाकई इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। गैर मुतवक्के तौर पर उसके वालिद ने कपड़े का हैंगर उठाया और उसे मारा। उसने लड़की को बताया कि ये कंपनी उसकी जिंदगी है। अगर लड़की ने इस शख्स से शादी करने से इनकार कर दिया तो वो उसे अपना सब कुछ खोते हुए देखेगी। आखिरकार लड़की सिर्फ अफसोस से अपने जख्मों को छू सकी। अचानक उसके साबिक शौहर ने एक पैगाम भेजा कि वो उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसने उसके घर कुछ छोड़ा है। इस लम्हे आखिरकार लड़की के आंसू बेकाबू हो गए। उसने अपने साबिक शौहर को जवाब दिया कि वो उसका कोट उसे वक्त पर वापस कर सकती है। अगले दिन वो एक कॉफी शॉप पर मिले। जैसे कि उनकी मुलाकात हुई उसके साबिक शौहर ने पूछा कि इसका वजन अचानक क्यों कम हो गया है। लड़की ने जल्दी से कन से कोट निकाला और उसे वापस कर दिया। लड़की के जख्मों को देखते हुए उसके साबिक शौहर ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपने हाथ खींच लिए। लड़की की अब मोटी शक्ल देखकर उसके साबिक शौहर ने पूछा कि वो अचानक इस तरह क्यों बदल गए, क्योंकि उनकी शादी के 3 सालों में वो ऐसी नहीं थी। लड़की ने अपने साथ गुजारे खूबसूरत वक्तों को याद किया। वो हर रोज उसके लिए हर तरह के खाने पकाने में पहल रहे थे, लेकिन खाना चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो वो कहती कि ये मजेदार है। इसके साबिक शौहर ने कहा कि वो वाज़ेह तौर पर इन 3 सालों में बहुत खुश थी, तो अब वो ऐसी क्यों हो गई। आखिर में इसने लड़की से पूछा कि क्या अब कोई उसे भौंस दे रहा है। लड़की ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन मुस्कुराकर कहा नहीं। इसके साबिक शौहर ने पूछा कि क्या उसे वाकई इस आदमी से शादी करनी है। लड़की ने सिर्फ सर हिलाया। इसने कहा कि मर्द दरअसल इसके लिए अच्छा था और उसने अपने साबिक शौहर को तसल्ली दी कि वो उसके बारे में यकीन दिलाए। लेकिन इसके साबिक शौहर ने कहा इसे कैसे इत्मीनान हो सकता है, इसे पिछली बार ज़ियाफत में आप इतनी बेइज्जती दी। क्या आपको यकीन है एक इंसान आपको वो खुशी दे सकता है जो आप चाहते हैं। लड़की अचानक घबरा गई और उसे जवाब देना नहीं आता था, लेकिन इसने फिर भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया और कहा कि इसने कोशिश करने का फैसला किया चाहे कुछ भी हो। बाद में इसने अपने साबिक शौहर से पूछा कि क्या उसने कहा था। उसने कहा इसके पास उसे देने के लिए कुछ है, लेकिन इसके साबिक शौहर ने सिर्फ इसके हाथ में कड़ा पकड़ा और कहा कि उसे गलत याद है। इसके साबिक शौहर ने कहा कि इसने इसके अकाउंट में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुंतकिल किए हैं। इसने वजाहत की कि ये रकम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे हंगामी हालात में इस्तेमाल करने के लिए थी। लेकिन लड़की ने कहा कि इनकी पहले ही तलाक हो चुकी है। इसके साबिक शौहर ने कहा कि उसे इसका सारा खर्चा अदा करना चाहिए था। ये वही था जो इससे इनकार कर रहा था। लड़की की बेबसी और बेबसी को देखकर इसके साबिक शौहर ने कहा कि अगर तुम 1 साल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हो और ये रकम इस्तेमाल नहीं करती तो इस वक्त तुम मुझे वापस कर सकती हो। आखिरकार इसने लड़की से मिन्नत की कि अब उसे इनकार न करना। लड़की भी पहले पैसे लेने पर राजी हो गई। एक लड़की ने कहा कि उसे घर में कुछ काम करना है और फिर जल्दी जल्दी कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। लड़की के जाने के बाद इसका साबिक शौहर बैठा और 1 मिनट सोचता रहा। आखिरकार वो बगैर किसी हिचकिचाहट के लड़की का नाम पुकारता हुआ बाहर निकल गया। इसने चीख कर पूछा कि क्या वो इस आदमी से